जब तक कोई काटा ना चुभ जाए, कोई दर्द ना उठ जाए। देखते हैं कि कहीं हम घुटने में दर्द हो गया तो पता चलता है अच्छा घुटना भी है। जब चलता हूं तो इसमें दर्द शुरू हो रही है, घुटना भी है। कल तक नहीं पता चल रहा था क्योंकि सब ठीक था। We often even come into the realization of our body when something wrong happens. Otherwise, when everything is going smooth, as smooth as the presentation was, we don't even come to the realization or experience this very body that we are using, we are living in. But the moment something goes wrong and we realize, yes, there's something off. During COVID, I lost my sense of smell. And up till then, I never really realized that this was also something that I have been blessed with. तो शरीर जैसी स्थूल ये जो सत्ता है, इसका एहसास भी नहीं होता जब तक कुछ गलत ना हो उसके साथ। कल देखा कि हार्ट अगर ठीक से ना चले तो हार्ट ट्रांसप्लांट तक बात जाती है। और जब तक सब ठीक चल रहा है हम कोई कारण नहीं ढूंढते कि ठीक क्यों चल रहा है। जैसे ही खराब हुआ तो बात शुरू होती है कारणों की, डायग्नोसिस की कि ये खराब हुआ तो क्यों हुआ, दर्द हुआ तो क्यों हुआ, ब्लड टेस्ट होते हैं, स्कैन्स होते हैं। कभी पता चलता है कि कोई डेफिशिएंसी है, किसी चीज की कमी हो गई है, इसलिए ये दर्द हो रहा है, विटामिन डी कम हो गया है, विटामिन B12 कम हो गया है। तो ये कमी तो हम कारणों में जाते हैं। कल बात हुई रिदम एंड रीजन। जब तक सब रिदम में है, ये शरीर बढ़िया जैसे चलाया है, निरंकार ने बनाया है वैसा चल रहा है, तो रीजन की गुंजाइश नहीं आती। रीजन आता ही तब है एक गड़बड़ हुई। शरीर में दर्द उठा तो कारण ढूंढते हैं क्यों उठा, ताकि वो ठीक हो सके। ब्लड रिपोर्ट्स खराब आई तो कारण ढूंढते हैं, फिर डाइट चेंज होती है, फिर एक्सरसाइज शुरू होती है। कारण और भक्ति में जब मेरा नाता परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से इस परमात्मा के साथ जब मैं जुड़ा हुआ हूँ, सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान मेरे जीवन में है, अनंत की अवस्था है। इसके साथ अगर मेरी रिदम बैठ गई है तो मेरे जीवन से सवाल खत्म हो जाते हैं। कारण पूछने मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि रिदम का एहसास हो जाता है, एकत्व का एहसास हो जाता है। लेकिन जब तक उस अवस्था को मैं प्राप्त नहीं करता, तब तक जीवन में कारण रहते हैं, सवाल हम पूछते हैं। और मजे की बात यह है कि जितने भी सवाल पूछ लिए जाएं और उसके जितने भी उत्तर दे दिए जाएं, जब तक इस परमात्मा का एहसास ना हो जाए, तब तक वो सारे के सारे जवाब हो सकता है मुझे कुछ देर के लिए शांत कर दें, हो सकता है थोड़ी दिन के लिए मुझे सहयोग दे दें, पर फिर किसी न किसी रूप में वो खड़े हो जाते हैं। कल सतगुरु माता जी ने कहा कि कैसे कोई कारण जो कल तक मुझे सैटिस्फाई कर रहा था, कोई रीजन जो कल तक मेरे सवाल का जवाब था, इफ आई हैड अ क्वेश्चन and I had an answer to it, maybe that answer was true for me till yesterday, but something might change and that answer may not satisfy me anymore. छोटा बच्चा होता है, कोई सवाल पूछता है कि ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, तो माँ बाप कोई भी बात बता देते हैं और वो मान जाता है, चल पड़ता है आगे। कारण पूछता है और उस वक्त उसके तर्क में जितना भी तर्क उसके पास है, जो भी बात उसको कह दी जाती है, अगर तालमेल खा जाए
तो कहता है सूरज क्यों उगता है, रात को कहाँ चला जाता है, तो उसको कहते हैं बेटा रात को सूरज सोने चला जाता है। वो मान जाता है, चलो हम भी सोते हैं, सूरज भी सोता है। पर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो कारण फिर सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि और चीजें समझ आने लगती हैं, पूछने लगता है। तो भक्ति के विषय में इंसान कारण पूछता है, पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि भक्ति तर्क का विषय नहीं है। भक्ति हृदय भाव का विषय है। और तर्क मुबारक हैं, क्योंकि जब तक सवाल पूछ के मैं इस अवस्था तक नहीं पहुंच जाता कि इसे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता सवालों से। क्योंकि बेअंत अगर कह रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं, अनहद है जो, असीम है जो, अगर सवालों के उत्तरों में वो बंद हो गया तो फिर वो असीम कहाँ रहेगा। और जब इस अवस्था पर इंसान पहुंचकर अपने सवालों को छोड़ देता है, समर्पित हो जाता है, जो बूंद और सागर वाली बात हमने आज भी जिक्र सुना, तब रीजन खत्म हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिदम, क्योंकि इसके साथ एक हो गए। और जब एक हो जाते हैं तो वो सवाल जो मुझे कल तक सहयोग दे रहे थे वो भी बहुत मुबारक हैं, क्योंकि उन सवालों को ठीक से पूछा जाए, उनके उत्तर देखे जाएं। उन सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, मुझे उस अवस्था तक पहुंचाना जहां मैं इन सवालों से थक कर कह दूं कि ये सवाल के जितने भी उत्तर मिल जाएं, ये परमात्मा उनसे बड़ा है। एक दार्शनिक की एक बात पढ़ी थी, वो कहता है कि परमात्मा के होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रमाण तो हम उस चीज का देंगे। ये कि कोई प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि जो साइंटिफिक प्रमाणों की हम बात करते हैं, ये तो इस माया के प्रमाण में दे सकते हैं। मैटर, the world that we see, the physical world that we see, we experience, but ये उसके भी पार है। इसलिए फिर आनंद की अवस्था की बात की जाती है, इसी रिदम की बात की जा रही है। इस एक के साथ जब एक हो जाते हैं तो फिर जैसे ये बहे हम वैसे बहते हैं। कारण तब ढूंढते हैं जब हम इसके साथ बहे नहीं रहे, इसके साथ नहीं चल रहे, जब इसके भाव के खिलाफ चलने का ध्यान है, तो जीवन